जीवन का मूल पार्ट 2। आई होप आपने पहला पार्ट अभी तक देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो अभी जाकर पहले पार्ट को देखें, तब ये पार्ट स्टार्ट करें। तो पार्ट 2। लड़के की बात सुनते ही जौहरी सारा माजरा समझ गया। उसने लड़के को अपने पास बिठाया और कहा, बेटा यह मोती अनमोल है, दुनिया में इस तरह का और कोई मोती नहीं है। मेरे पास जो कुछ भी, अगर वह सब कुछ भी मैं तुम्हें दे दूं, तब भी इस मोती का मोल नहीं किया जा सकता। जौहरी की बात सुनकर लड़के ने जौहरी से निवेदन किया, सेठ जी, पिताजी की मौत के बाद हमने अकेला पाकर लोगों ने हमारा सारा धन छल कपट से हड़प लिया है। धन संपदा के नाम पर अब इस मोती के सिवा हमारे पास और कुछ भी नहीं है। अगर आप इस मोती का सही मूल लगा देंगे तो मैं ये मोती आपको दे दूंगा, जिससे हमारी तंगी भी दूर हो जाएगी और यह मोती भी सही हाथों में चला जाएगा। जौहरी को उस लड़के पर तरस आ गया। उसने उस लड़के के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा इस अनमोल मोती का मूल मैं तुम्हें नहीं लगा सकता, लेकिन जो भी तुम हमसे इस मोती के बदले में लेना चाहो तुम ले सकते हो। वह कैसे? लड़के ने जौहरी की बात पर गौर करते हुए पूछा। जौहरी ने लड़के को उसकी तीनों दुकानों के बारे में बताया और कहा, हमारी तीनों दुकानों में से जो तुम्हें पहली दुकान है उसमें 15 मिनट का समय दिया जाएगा। उन 15 मिनट में तुम जितना सामान उस दुकान से निकाल लोगे वह सामान तुम्हारा हो जाएगा। ठीक वैसे ही दूसरी दुकान में तुम्हें 25 मिनट और तीसरी दुकान में 60 मिनट का समय दिया जाएगा। तुम तय समय में जितना सामान दुकान से निकाल लोगे वह सब तुम्हारा हो जाएगा। जौहरी की बात सुनकर लड़का बहुत खुश हुआ। लड़के ने सोचा, मोती की इससे अच्छी कीमत मुझे नहीं मिल सकती। बस यही सोचकर उसने जौहरी की शर्त मान ली और वह मोती जौहरी को सौंप दिया। कुछ ही देर में जौहरी ने अपने मुनीम को बुलाया और लड़के से हुई सारी बातचीत मुनीम को समझा दी। मुनीम लड़के को लेकर अपनी पहली दुकान में पहुंचा। लड़का दुकान को देखते ही दुकान की सुंदरता में खो गया। दुकान में जगह जगह हीरे जवाहरात सजे थे। इतनी ज्यादा दौलत उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वह इस धन दौलत में वह इतना खो गया कि उसने समय का ख्याल ही नहीं रहा। कब जौहरी के दिए 15 मिनट समाप्त हो गए। मुनीम लड़के को लेकर दूसरी दुकान में पहुंचा। यह दुकान सोने चांदी से भरी थी। लड़का सोने चांदी की चमक को देखकर आश्चर्यचकित था। वह कभी सोने का हार अपने गले में डालकर खुद को शीशे में देखता, तो कभी हाथ में कुंदा पहनकर खुद को अमीर समझता। देखते ही देखते यहाँ पर भी 25 मिनट पूरे हो गए और मुनीम ने लड़के को दुकान से बाहर निकलने का आदेश दे दिया। मुनीम अब लड़के को लेकर तीसरी दुकान में पहुंचा। इस दुकान में ऐशो आराम की सारी चीजें मौजूद थी। ऐसी ऐसी चीजें जो लड़के ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। इन सब चीजों को देखकर लड़का पागल हो गया। वह कभी सोफे पर जा कर बैठता, तो कभी दीवार पर लगे झूमर को निहारता, नई कहानियां बड़े बड़े हाथियों के साथ खेलता, तो कभी अलग अलग तरह की घड़ियों को अपनी कलाई में बांध के देखता। इस बार भी देखते देखते 60 मिनट का समय पूरा हो गया। मुनीम ने अगले ही पर लड़के को बाहर निकालने का आदेश दे दिया। बाहर निकलते निकलते लड़के के ने जूट की बनी एक थैली उठा ली। अब शर्त के अनुसार उस बेशकीमती मोती की कीमत और जूट की बनी थैली थी। लड़के ने बाहर निकलकर जूट की बनी थैली को देखा, लेकिन उसमें कारीगरों के रखने का सामान जैसे हथौड़ा, चिड़ी और पत्थर आदि पड़े थे। जौहरी ने शर्त के अनुसार वह थैली उस लड़के को दे दी गई। मोती की कीमत उस जौहरी ने लगाई थी, लेकिन लड़के ने अपनी मंद बुद्धि का परिचय देते हुए मोती को कौड़ियों के भाव में बेच दिया। साथियों, हमारा जीवन भी उस मोती की ही भांति अमूल्य है। हमें भी हमारे जीवन में बहुमूल्य समय बनाने के लिए 3 मौके मिलते हैं। जीवन में प्रथम पड़ाव के 15 वर्ष अच्छे से शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उसके बाद के अगले 25 वर्ष खुद को साबित करने और कुछ बनने के लिए, और जिंदगी के आखिरी वर्ष धर्म कर्म करने के लिए। लेकिन हम भी जिंदगी की चकाचौंध में इतने अंधे हो जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि जिंदगी के किस पड़ाव पर हमें क्या हासिल करना है। इसलिए जिंदगी की चकाचौंध में न फंसकर हमें हमेशा अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। वह इस अमूल जीवन का भरपूर मजा उठाना चाहिए। आई होप आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।